एनएचएआई प्रदेश में तीव्र गति से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। यातायात के दबाव को कम करने के लिए जयपुर दिल्ली और जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे, रिंग रोड, जयपुर रिंगस खाटू श्याम जी रिंग रोड, जयपुर शहर में स्मार्ट ट्रैफिकिंग सहित कई प्रोजेक्ट्स को लेकर एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। किसी भी प्रदेश या देश के विकास को देखना हो तो वहाँ के सड़क नेटवर्क को देख लीजिए कि कितना विकसित, कितना व्यापक और कितना सहज है। उससे उस जगह के विकास का पता चलता है कि वहाँ व्यापार कितना समृद्ध होगा, वहाँ का पर्यटन कितना समृद्ध होगा, वहाँ का पैसेंजर ट्रैफिक या गुड्स ट्रैफिक कितना समृद्ध होगा। हमारे साथ इस समय एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य जी मौजूद हैं। अजय जी, जिस तरह से चूंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं, खासकर राष्ट्रीय राजधानी को प्रदेश की राजधानी से जोड़ना, यानी दिल्ली से जयपुर का पूरा प्रोजेक्ट आपके पास है, फिर यहाँ से अजमेर की बात करें तो वो प्रोजेक्ट आपके पास है, किस तरह की उसमें प्रगति है? पहले तो आप दिल्ली से अगर हम जयपुर आते हैं तो वो जितना जो एनएच आपका 8 का जो पूरा एरिया है, खासकर मनोहरपुर और जहाँ जिस तरह से काम चल रहा है शाहपुरा, उसको बता दीजिए। और उसके बाद किस तरह से उसको अजमेर तक इसकी वाइडनिंग की भी बात थी, 6 से 8 लेन बनाने की, क्या है पूरा प्रोजेक्ट? देखिए कि जयपुर हमारी राजधानी है प्रदेश की, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है राजस्थान, और उसकी राजधानी बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली से भी इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, NH48 के थ्रू है। दिल्ली से जो जयपुर का रास्ता है 6 लेन का है और विद सर्विस रोड है। केंद्र सरकार ने और हमारे मंत्रालय ने इस पर विशेष फोकस किया है। उस फोकस के तहत माननीय मंत्री महोदय जी ने इसकी अलग से एक स्वीकृति जारी करके इसके डेवलपमेंट की प्लान किया था। उस प्लान के तहत इसकी बिडिंग हुई और बिडिंग के बाद में इसकी कंडीशन को ठीक करने का अभियान शुरू किया है। उस अभियान के तहत राजस्थान प्रदेश में 161 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है। 161 किलोमीटर में जब कॉन्ट्रैक्टर आ गए हैं, अब बारिश के बाद में भी तेज़ गति से काम शुरू हुआ है, बारिश से पहले भी तेज़ गति से काम करवा रहे थे। उस तेज़ गति में अभी 161 किलोमीटर में जो मेन कैरिज वे है उसका डीबीएम का काम कंप्लीट कर दिया है, और सर्विस रोड में भी जो कमियां थी उसके सुधार का भी काम करवाया जा रहा है। उसकी पूरी तरह से रूपरेखा बना ली गई है। इसके अलावा जो फ्लाईओवर्स हैं जहाँ पर अर्बनाइज्ड हो गया एरिया, शहरीकरण हो गया है और ट्रैफिक बढ़ गया है, क्रॉस ट्रैफिक है जिसके कारण कि एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके और फ्लाईओवर का निर्माण शुरू किया गया है। दिल्ली जयपुर में दहमी कला का फ्लाईओवर शुरू कर दिया है। अभी कोटपुतली का बिल्कुल स्पीड से चल रहा है, उसको भी जल्द पूरा किया जाएगा। शाहपुरा का है, उसको भी किया जाएगा। और इसके अलावा जयपुर किशनगढ़ के हमारे जो फ्लाईओवर थे 10, उसमें से 7 फ्लाईओवर हमने शुरू कर दिए हैं। 3 फ्लाईओवर का काम अभी चल रहा है, उसको भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और उनकी संभावना है कि हम नवंबर तक 2 फ्लाईओवर शुरू कर देंगे और उसके बाद में जनवरी तक एक भांकरोटा का फ्लाईओवर है उसको कंप्लीट कर देंगे। अरे साहब, जिस तरह से जयपुर से किशनगढ़ को 8 लेन करने की बात है कि उसको वाइडनिंग की जाएगी, उसकी डीपीआर किस स्तर पर है, कब तक तैयार हो जाएगी और क्या मानेंगे प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा ये, जिससे कि स्मार्ट ट्रैफिकिंग की व्यवस्था हो, ब्लैक स्पॉट्स कम हो और सड़क सुरक्षा की जहाँ तक हम बात करते हैं वो पुख्ता हो सके? देखिए, इसमें हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके पास ये चर्चा उन्होंने की है और वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और प्रदेश को हाईवे ऐसा देना चाहते हैं जिससे कि ट्रैफिक स्मूथ रहे। और इसका जो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि ये 8 लेन का एलिजिबल है। इसके लिए मंत्रालय स्तर पे और एनएचएआई के हेडक्वार्टर के स्तर पे और ये चर्चा हुई है कि इसका कैपेसिटी ऑगमेंटेशन कैसे किया जा सकता है, ट्रैफिक के लिए हाईवे को कैसे स्मूथ किया जा सकता है, और ताकि एक्सीडेंट कम हो, ट्रैफिक के लिए फैसिलिटी बढ़ जाए। उसके अभियान के तहत जयपुर किशनगढ़ के डीपीआर का अनुमोदन किया, डीपीआर लगाने का स्वीकृति जारी की गई थी। अभी डीपीआर उसकी विचाराधीन चल रही है। अरे साहब, एक सवाल ये था कि राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की है कि खाटू श्याम जी का 100 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बनेगा। एनएचएआई की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी है। पहले तो जयपुर रिंगस का जो आपका प्रोजेक्ट है वो उसकी प्रगति बता दीजिए, और उस कॉरिडोर में क्योंकि एक सेपरेट लेन बनाने की बात थी, उसको लेकर वो प्रोजेक्ट क्या है पूरा? जयपुर रिंगस के बीच में हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं और हमारे मंत्रालय स्तर पर ब्लैक स्पॉट की विशेष रूप से निगरानी की जाती है कि ब्लैक स्पॉट का रेक्टिफिकेशन किया जाए ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो। तो मंत्रालय के निर्देशों के तहत
हमने ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई किए जयपुर किशनगढ़ में। अब उसका निविदाएं आमंत्रित करके और हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने काम शुरू कर दिया है। एक तो निंदन मोड़ पे फ्लाईओवर का है, और टोडी मोड़ पे है, उदयपुर मोड़ पे है, और चोमू बाईपास पे है, हरमाड़ा पे है, तो और इस पे खाटू श्याम जी के जो टी जंक्शन है वहाँ पे भी फ्लाईओवर का हमारा प्रस्ताव है। तो इसमें इस प्रोजेक्ट में आपकी भी भूमिका रहनी है NHAI की भी, अगर खाटू श्याम जी के 100 करोड़ रुपए के कॉरिडोर की बात करें तो? नहीं, ये तो NHAI का अभी इसमें कोई रोल नहीं। अच्छा, जयपुर रिंग रोड की बात करें तो एक तो चूंकि क्लोवर लीफ भी बनना है, हालांकि वो दौसा पीढ़ी के पास भी कुछ उसका हिस्सा है, कुछ आपके पास भी है, तो वो क्लोवर लीफ तो कब तक आगरा रोड का हम माने? और अगर पूरे सदर्न रिंग रोड की बात करें जिसको तैयार करना था, वो किस स्थिति में है अभी? देखिए, रिंग रोड का प्रस्ताव अभी इनिशियल स्टेज में है और मंत्रालय भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार काम किया जाएगा। अभी किस स्टेज में भूमि अधिग्रहण का काम, क्योंकि उसमें JD और उसमें लंबा आप NHAI के बीच में चलता रहा वार्ता का दौर, अभी किस स्टेज में है वो सब? अभी तो प्रारंभिक स्तर पे है, अभी प्रारंभिक स्तर पे है रिंग रोड का। अभी कोई फाइनल इसका निष्कर्ष नहीं है। जयपुर देवली का भी कुछ बता दीजिए, प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है अभी? जयपुर देवली अभी हमारा 4 लेन हाईवे है, और अभी यहाँ पे भी हमने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। बिलवा कट है, चाकसू कट है, और टोंक के पास में है। बिलवा कट पे फ्लाईओवर का हम प्रस्ताव बना रहे हैं, और चाकसू कट पे हम फ्लाईओवर बना रहे हैं। इसके अलावा टोंक के पास में एक स्टेच है मंदिर के पास में, जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पे भी हम एक सर्विस रोड का प्रस्ताव लिया है। देखिए, आप मैं अजय आर्य जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और जयपुर चूंकि आप ही के जुरिडिक्शन में आता है, तो निश्चित तौर पर रिंग रोड पे किस तरह से क्लोवर लीफ बने उसकी तैयारी हो रही है। सदर्न रिंग रोड के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर शहर में ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जाए, स्मार्ट ट्रैफिकिंग शुरू हो, स्मूथ ट्रैफिक चले, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात, दिल्ली से जयपुर और जयपुर से किशनगढ़ का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। वहाँ जो फ्लाईओवर्स हैं उनमें से 7-8 फ्लाईओवर कंप्लीट भी कर दिए हैं, और जल्दी उम्मीद की जा रही है कि जो दूसरे फ्लाईओवर हैं वो ठीक होंगे, जिससे ब्लैक स्पॉट्स हटेंगे। ब्लैक स्पॉट्स हटेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी। और जिस तरह से 8 लेन प्रोजेक्ट की DPR की बात है, जो जयपुर से किशनगढ़ 90 किलोमीटर की स्ट्रेच को 6 लेन से 8 लेन करना है, तो उस पर भी जल्दी ही मॉर्थ की तरफ से जब कोई डिसीजन हो जाएगा तो उस पर भी जल्दी काम शुरू होगा, उसकी DPR बनेगी, उसके बाद काम शुरू होगा। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।